ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इस सेशन में अगर आपको आपके क्वेश्चन भेजने हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां भी आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे वेदांता के कोर्सेज सिस्टमेटिकली वेदांता की स्टडीज करना चाहते हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है वगैरह, ये आप सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। और बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं एक 1 वीक का प्रोग्राम, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लाइफ। लॉज यानी प्रकृति के नियम क्या है, वेदांतिक नियम क्या है, जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसे भी ज्वाइन करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें। लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। श्रीलता जी का ये पहला क्वेश्चन है, When we do not know that we have तामसिक गुणास, it does not bother us। जब हमें पता नहीं है कि हमारे पास तामसिक गुण है और तामसिक गुण हमारे प्रभावशाली है, तो हमें पता ही नहीं है, we are ignorant। But when we rise up to Rajasic Gunas and at the same time get knowledge of the Shastra, it bothers a lot. When we want to rise to the next level but unable to rise easily। लेकिन जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है और एट द सेम टाइम हमें नॉलेज भी मिल रहा है शास्त्रों का, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वहाँ पे हमारे माइंड बहुत ही विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पर। व्हेन वी वांट टू राइज, और हम आध्यात्मिक प्रगति हम चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल है। और हम कितना भी अपना पुरुषार्थ को इस्तेमाल कर ले, फिर भी इट सीम्स सो डिफिकल्ट, वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड सम टाइम इम्पॉसिबल, और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। सो हाउ टू ओवरकम और कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि जब हम तमस में हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जैसे ही तमस से हम रजस में आते हैं तो हमें बहुत एजिटेशंस होता है, डिस्टर्बेंस होते हैं, और बहुत अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद वो आध्यात्मिक प्रगति करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन सा है। तो हम ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं और कैसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को पा सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। When we do not know that we have a तामसिक गुणास, it does not bother। भाई देखिए, जब तमस है यानी इग्नोरेंस है, और हम कहते हैं इग्नोरेंस इज द ब्लिस, यानी इग्नोरेंस है तो बड़ी शांति है। यहाँ पे कोई हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर टेंशन किस बात का है। लेकिन जैसे ही नॉलेज मिलता है, थोड़ा सा हमें पता चला, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसका समाधान क्या है। सत्वा नहीं आया, रजस आ गया, अभी कि तकलीफें आ गई, थोड़ा नॉलेज मिल गया हमें कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही हम रजस में जाते हैं तो रजस का काम क्या है? तनाव देना। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एजिटेशन है, एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है। तो ये सारे स्वभाव जो है वो रजोगुण के हैं। तो जैसे ही रजोगुण आया तो उसके साथ में पैकेज में ये भी आता है, आपके रजस के साथ में आपके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो सब भी आते हैं। तो अब रजस में क्या होता है कि आपकी एक्टिविटीज तो बहुत हो रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। जैसे आप देखोगे, जो कोई नौसिखिया स्विमिंग सीखता है तो वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है और बहुत पानी उछलता है उसकी वजह से, लेकिन उसका मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो गया, वो बहुत स्लोली आगे बढ़ता है। या कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वो आगे बढ़ने की प्रयत्न में पीछे जाता रहता है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वो है नौसिखिया, यानी रजस तो आया है, तमस से बाहर तो आया है, छटपटाहट तो है, तकलीफ तो है, एजिटेशन है वहां पर, एंग्जाइटी है वहां पर, और
डिफिकल्ट भी है आगे बढ़ना, और कई बार तो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, वो व्यक्ति जो है पीछे होता जाता है। तो ये रजोगुण का स्वभाव है। और अब तक हमारे पास सत्वगुण नहीं आया, यानी प्रॉपर नॉलेज नहीं आया, प्रॉपर समाधान नहीं मिला हमारे अंदर, हमारे मन में वो इक्विलिब्रियम नहीं आया, वो शांतता नहीं आई है मन की, जिसकी वजह से हम आराम से अपना काम कर सके। रजस में क्या होता है कि आपकी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी कम है। सत्व में क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। वहां आप थोड़े मेंटली सॉर्टेड हो जाते हो, मन आपका विचलित नहीं होता है, शांत हो जाता है। इसलिए इसलिए तमस में कुछ पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इग्नोरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही तमस से आज नहीं तो कल तो बाहर आना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप तमस से बाहर आ जाओ उतना अच्छा है। तो रजस में आएंगे तो एजिटेशन होगा, ये रजोगुण का प्रभाव है। लेकिन धीरे धीरे आपको वहां से सत्वगुण की तरफ जाना होगा। अब यहाँ पे इनका सवाल ये आता है कि सत्वगुण की तरफ कैसे आगे बढ़े। सबसे पहली बात तो यह है कि जब जागो तब सवेरा, कि जितना जल्दी आप तमस से बाहर आ जाओ, भले ही रजस है, एजिटेशन है, डजंट मैटर। सम पीपल अवॉइड रजस बिकॉज ऑफ एजिटेशन एंड दे प्रेफर तमस। वो तमस में शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जब जागो तब सवेरा, और अगर सोए रहे तब तक रात है, तब तक आपका कभी उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है। रजस से सत्व की तरफ अगर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो बार बार प्रयत्न करने से, निरंतर अभ्यास से आपकी जो रजस है आप उससे बाहर आओगे, अभ्यास से आप में परिपक्वता आएगी, सत्वगुण प्रोमिनेंट हो जाता है उसमें। और यहाँ चाहिए आपका कंसिस्टेंट एफर्ट और नित्य सत्संग। अब सत्संग कैसे करें उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, कि सत्संग केवल सात्विक लोगों के संगत में रहना ही सत्संग नहीं है, 24/7 आप सत्संग कर सकते हैं। उसके ऊपर एक वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओगे, नित्य सत्संग करोगे और रेगुलर अभ्यास करते रहोगे, तब आपका सत्वगुण प्रभावशाली होता है और आपका रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाते हैं। मगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, यानी निद्रा अवस्था से जागरूक अवस्था में आकर तुरंत से कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं हो जाता है। वो थोड़ा आलस करेगा, धीरे धीरे वो नींद से बाहर आएगा, इट टेक्स टाइम। तो वैसे ही तमस से जब आप रजस पे आओगे, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, क्योंकि तमस ने, आप तमस से बाहर आ रहे हो, आए नहीं हो, तो तमस ने अब तक आपको जकड़ा हुआ है। इट विल टेक टाइम, बट जैसे जैसे आप रजस के साथ आइडेंटिफाई करोगे तो आप तमस से बाहर आओगे, और फिर जैसे जैसे आप सत्व के साथ आइडेंटिफाई करोगे तो रजस से भी बाहर आ जाओगे। और सत्व के साथ आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि सत्संग करना है, सात्विक टाइम का यूटिलाइजेशन करना है आपको। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह उठना है, और रात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाना है, ताकि आपका तमस प्रबल ना हो बल्कि सत्वा आपका प्रबल हो। की पॉइंट ये है, बाय कंसिस्टेंट एफर्ट से, सत्संग से, अभ्यास से आप अपने रजोगुण से, तमोगुण से बाहर निकल के सत्वगुण पे आ सकते हैं, और जिससे आपको आपकी आध्यात्मिक प्रगति हासिल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुभा जी का, हाउ डू वी अंडरस्टैंड ब्रह्मन फ्रॉम व्यवहारिका एंड पारमार्थिका पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, व्यवहारिका पॉइंट ऑफ व्यू यानी रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजैक्शनल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मन कौन है। इट इज द कंडीशन कॉन्शियसनेस। आप है, मैं हूं, ये द्वैतम का भाव है व्यवहार जगत में, और वो सत्य है विथ रेफरेंस टू व्यवहार जगत। ओके, व्यवहार यानी ट्रांजैक्शनल रियलिटी, जो हम अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक व्यवहार हो रहा है, तो ये कहते हैं व्यवहारिका जगत। पारमार्थिका में क्या है, आप और मैं वास्तविकता में ब्रह्म है। जैसे ये एक बड़ा पॉट है, ये छोटा पॉट है, ये व्यवहार जगत में, ये व्यवहार जगत के हिसाब से पॉट में आप पानी भर सकते हो, दही जमा सकते हो, या
कोई भी लिक्विड कर सकते हो, कुछ और करना है तो यूज कर सकते हो पॉट को पॉट के हिसाब से। ये कप है, इसमें आप चाय पी सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने यूज है, दोनों का अपने अपने व्यवहार जगत में उपयोग है। अब पारमार्थिक दृष्टिकोण से आप क्या कहोगे? ये बड़ा पॉट छोटा पॉट नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे? बड़ी क्ले छोटी क्ले नहीं, ये भी क्ले है, ये भी क्ले है, और ये जो दोनों बड़े और छोटे पॉट है वो क्ले के अलावा, क्ले से अलग हट के और कुछ नहीं है। तो ये है पारमार्थिक का पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सारे पॉट्स जो हैं, फिर वो चाहे ये ब्रोकन पॉट ही क्यों ना हो, टूटा हुआ पॉट जिसका दिल टूट गया हो, तो ये पूरा पॉट, बड़ा पॉट, ये छोटा पॉट और वो ब्रोकन पॉट, ये सब और कुछ नहीं, केवल और केवल क्ले ही है। ये हो गया पारमार्थिक का पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्यवहार के हिसाब से ये बड़ा पॉट है, ये छोटा पॉट है, इसका अपना यूज है, इसका अपना यूज है, ये व्यवहार के हिसाब से सही है। इसमें द्वैतम है, ठीक है, लेकिन व्यवहार जगत में। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये आपको बिल्कुल क्लियर है दिमाग में, ये दोनों, इसका जैसा भी यूज है, लेकिन है तो क्ले आखिर में। सो देर इज वन यूनिफाइंग रियलिटी एंड दैट इज क्ले। सिमिलरली हम जितने भी अलग अलग जीव जंतु हैं, सब अलग अलग है, वस्तु है, इनर्ट ऑब्जेक्ट्स है, सब ठीक है, लेकिन पारमार्थिक का पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक ब्रह्म है, नॉन डुअल, अद्वैत ब्रह्म है। दिस इज द विजन ऑफ द शास्त्रा। व्यवहारिक का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मिल सकते हैं, उनको ग्रीट कर सकते हैं, उनको हेलो हाय कर सकते हैं, आप प्रेम से बातें कर सकते हैं, झगड़ा है तो झगड़ा कर सकते हो, वो सब ठीक है, वो व्यवहारिक लेवल पे है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से देर इज नो यू, देर इज नो मी। और इसीलिए भज गोविंदम कहते हैं, जब तुझमें मुझमें एक ही विष्णु है तो हम क्यों आपस में बैर करें, क्यों आपस में झगड़ा करें? क्या फर्क पड़ता है? तुझमें मुझमें एक ही तो विष्णु है, then why should we get antagonized with each other? So Brahman itself manifests in Vyavahara Jagat as different people, different being, different living being, different objects, different नाम रूप के अनुसार, different उपाधिस के अनुसार वो यहाँ पे manifest होता है। So Brahman alone manifests as different नाम रूपा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, बीइंग्स, चाहे वो पशु जगत है, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी है। सो ब्रह्मन अलोन मैनिफेस्ट। ब्रह्मन इज द पारमार्थिक दृष्टिकोण से है, वही मैनिफेस्ट हो रहा है इस व्यवहार जगत में। व्यवहार जगत के अपने नियम है, और जब तक आप व्यवहार जगत में हो तब तक व्यवहार जगत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कल को कोई आपसे कहे बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, थोड़ा कमाई भी कर लो, मैं तो ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म को क्या कमाना, क्यों जाना, क्यों काम करना, मैं तो अकर्ता हूं, मैं क्यों कर्म करूं? तो पापा कहेंगे बेटा ठीक है, ब्रह्म को कर्म करने की जरूरत नहीं है तो भोग करने की भी जरूरत नहीं है, आज से आपको खाना नहीं मिलेगा। सो डोंट मिक्स दिस टू डिफरेंट लेवल्स। पारमार्थिका और व्यवहारिका जगत को मिक्स नहीं करना है। व्यवहारिक इसी के साथ हम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अभी हमने ये डिस्कस किया, तो हम उस जैसे आपको पता है से ब्रह्मन को कैसे जान सकते हैं, हफ्तों तक हमारा ये Q&A सेशन ही रहेगा। देखिए व्यवहारिक का पॉइंट ऑफ व्यू यानी रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजैक्शनल रियलिटी के कमेंट सेक्शन में आप ब्रह्मन क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो इट इज द कंडीशन कॉन्शियसनेस, आप जैसे भी संभव होता है हम उसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। भाव है, हो सके उतना ब्रीफ में आप आपका क्वेश्चन फ्रेम करें विद रेफरेंस के अलावा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो व्यवहार यानी ट्रांजैक्शनल रियलिटी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपस में चर्चा करें आप। और ये सारा सेशंस जो है वो दक्षिणा बेसिस पे है, हमारे जितने भी सेशंस है वो दक्षिणा बेसिस पे है। तो आपको जब जितनी दक्षिणा देनी है आप दे सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।